हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अच्छा, मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ मुर्गी के पंजे बनाने की रेसिपी। तो मैं तो नहीं खाती, बस बाकी घर में जो खाते हैं ना, मैं उनके लिए बना रही हूँ। मैं भी नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो बाकी जो खाते हैं ना उनके लिए बना रही हूँ। तो अभी जो है मैं पहले ही नहीं जला के साफ़ करूँगी। वैसे कुछ लोग ना पानी में बॉईल करके भी साफ़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे ना नमक जो है वो रह जाती होती है। और इसलिए ना मैं पहले इसको इस तरह से जला के और उसके बाद जो है फिर हम इसे, ये देखें, बिल्कुल ना ऐसे साफ़ हो जाएंगे। तो अभी इसको हमने और भी नीट करना है, और साफ़ करने के लिए ना मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके ना इसको मैंने थोड़ा सा पानी में 1 से 2 मिनट ना अच्छे से पकाया। तो ये देखेंगे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल सफ़ेद से ना। तो ये बहुत ईजी तरीका होता है इसको साफ़ करने का, इससे जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया है, और उसके बाद मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, ये ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। मिसाले को बस भूनेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ी देर ढक्कन दे के रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और अदरक लहसुन की जो है अच्छे से खुशबू भी इसमें हो जाए। अच्छा, पंजे जो है ना उनको मैंने दरमियान में से ना थोड़ा सा ऐसे काट लिया है, थोड़े से छोटे कर लिए हैं, बिल्कुल साबुत नहीं मैंने उसको रखे। आप चाहें तो उसको साबुत भी रख सकते हैं, तब भी अच्छे ही लगते होंगे, क्योंकि मैंने खाए तो नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अच्छे लगते। लेकिन मैंने ना इनको इस तरह से थोड़ा सा हाफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको ऐड किया है इसी मिसाले में। अभी मैंने बाकी कोई मिसाले, ड्राई मिसाले नहीं ऐड किए हैं, इसी मिसाले में मैंने इनको ऐड किया है और मैं इनको थोड़ी देर इसी में ही अच्छे से भून लूँगी। अभी इससे ये होगा ना कि इसमें जो है अच्छे से ये पक जाएंगे, तो इसमें कोई नमक वगैरह नहीं रहेगी, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, मेरा पहला जो हल्दी का वाला पाउडर आया था ना, उसमें मेरे राशन में, उसका जो कलर था ना वो डार्क येलो सा था। वो सालन को ना बड़ा अच्छा सा कर देता था कलर उसका, मुझे अच्छा लगा था। अब जो आया ना वो थोड़ा सा ऐसे रेड कलर सा है, मतलब उसके रेड का कलर का नहीं पता और ना उसके येलो का कलर का पता है, कोई अजीब सा बीच का ही कोई कलर है। तो बस अब ये जैसे ख़त्म होगा ना तो मेरे सालन का कलर भी और अच्छा हो जाएगा। तो अभी इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और पिसी हुई भी मैंने ऐड की है। इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से अभी भूनेंगे। मैंने बाकी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसी की ही अच्छे से भुनाई करूँगी। तो इसको पकाने का तरीका ना बहुत इजी सा, और इससे बहुत से लोगों को लगता है ना कि शायद ये नहीं खाने चाहिए या हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हलाल हैं ये, और इन्हें हर कोई खाता है, और इसका वैसे कहते हैं सूप भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, अगर आपका दिल मानता है आप इसे खाएं, दिल नहीं मानता तो आप बेशक ना खाएं, लेकिन किसी भी चीज़ के, और ख़ास तौर पर इसके हलाल को ना ऐसा नहीं कहते कि ये अच्छी नहीं है, या उसके कभी भी ना बुराई नहीं करनी चाहिए, उससे अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने अभी थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, साथ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया। आप देखने में पानी ना बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ बुनाई के टाइम पे, भूनती ज़्यादा हूँ। तो अभी इसे हम अच्छे से भुनेंगे ना। ये देखें सारा मसाला अच्छे से मैश हो गया है, ये देखें इस तरह से। और साथ इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड, अब मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी ऐड करूँगी, इतना कि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें इस तरह से। तो अब चाहे तो आप इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे इस तरह से ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेवी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने इस पर ऐड किया है हरा धनिया और हरी मिर्च। हमारी आज की रेसिपी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।